हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप सो सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जैसा कि बेटा हमने लास्ट क्लास में नोमेनक्लेचर को ख़त्म किया था, आज हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। और बेटा मैं आपसे बताऊंगा, बेटा एक बात बोलना चाहूँगा कि आप अपनी कनेक्टिविटी को बना के रखो। अगर आपने कोई भी टॉपिक मिस किया तो बेटा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री परेशान आपको करने लगेगी। सोचोगे कि यार मेरा नोमेनक्लेचर आता है तो आइसोमेरिज्म से स्टार्ट कर लेंगे, आइसोमेरिज्म आता है तो हम जीओसी से स्टार्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं बेटा, जिस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो रेगुलरिटी से फॉलो करो, समझे बेटा? और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम कंज्यूम करो अपनी पढ़ाई में, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपका बेटा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होगा। और आपको लगता है कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, उसको और अच्छा करना है कि इस टॉपिक से क्या उठाया जा रहा है, इस चैप्टर में से क्या चीज़ उठाई जा रही है, उसको एनालिसिस करने के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिए होते हैं, उसको देखिएगा और उसी से एनालिसिस कीजिएगा कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो एनालिसिस करके आप अपना उस टॉपिक पे कमांड बनाइएगा, समझे बेटा? ये बातें आप दिमाग में रखना और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो स्पीड है उसको थोड़ा बढ़ाते चलो। आज अगर आपने 20 क्वेश्चन किए तो कल 25 करो, अगर आज 25 करें तो कल 30 करो। हर इस तरीके से बढ़ाते चलो। कम से कम जब तक आपका जनवरी का अटेम्प्ट आए तो कम से कम आप 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन कर चुके हो, सभी सब्जेक्ट पे मिला के बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? इतनी हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तब जाके हमें एक फील आएगा कि अब मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। सोचोगे कि आप 50 क्वेश्चन कर लिए मैंने एक चैप्टर से, बहुत है, नहीं बेटा, समझे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बेटा हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। तो पहले मैं आइसोमेरिज्म के ऊपर बात करूंगा कि आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट या सेम। उसके नाम के, किसी के नाम के पीछे भी अगर आइसो वर्ड आ जाए तो समझ जाना उसका नाम कांस्टेंट या सेम, समझे? और मेरिज्म का मतलब होता है अरेंजमेंट, मतलब उसका जो अरेंजमेंट है बेटा वो डिफरेंट हो और मास क्या रहे, सेम रहे। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं बेटा? अगर डेफिनेशन लिखने की बात करें, विच कंपाउंड हैविंग सेम, क्या बोल सकते हैं? विच कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but different arrangement या different बोल सकते हो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल properties is known as बोलो बच्चा, आइसोमेरिज्म। गॉट इट बेटा? अब एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की बात करूंगा। देखो बेटा, आइसोमेरिज्म जैसे मैंने एग्जांपल लिया C3H6, मैंने लिया बेटा यहां पर C2H6O। मैंने आपके सामने एक कंपाउंड दिया जिसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, समझे बेटा? देखो मैं अब इन दोनों को अगर मैं अरेंज करूं तो देखो बेटा मैंने यहाँ क्या लिखा है, इसको CH3 CH2OH, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? एल्कोहल, ठीक है? और बेटा इसको मैंने लिखा CH3 और CH3, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? ईथर। तो बताइए बेटा, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी, इसकी अलग होंगी, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? देखो सेम है, एटम भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग आ रहे हैं बेटा। ये अल्कोहल बन रहा है, ये ईथर बन रहा है, तो इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म को अगर हम डेली लाइफ से डील करें, जैसे हम लोग इंसान हैं, हम दूसरे का चेहरा देख के पहचान लेते हैं ये इंसान वो है, ये इंसान वो है, ये इंसान वो है। लेकिन अगर हम बात करें कंपैरिजन, जैसे मान के लो सबका वेट 90 केजी का है, ये सबका वेट 40 केजी का है, ये सबका वेट 50 केजी का, मास सबका सेम है, लेकिन चेहरे सबके क्या होंगे बेटा? डिफरेंट होंगे। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। तो ऐसी आइसोमेरिज्म बेटा आपके 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं बेटा? 2।
कौन कौन से होते हैं बेटा, अब उनके ऊपर हम बात करते हैं। लाइन भी सीधी है, ठीक है। एक होते हैं बेटा इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और बेटा दूसरे इसमें होते हैं हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? अब स्ट्रक्चरल आइसोमर में कौन कौन होते हैं बेटा, उनके बारे में बात करेंगे। पहले इनकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। स्ट्रक्चरल आइसोमर वो होते हैं बेटा which compound having same molecular formula but different structural arrangement या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, समझे, इज नोन एज, क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी होता है बेटा, इसका दूसरे का बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। तो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। तो बेटा इस एग्जांपल को भी यहां हम फिट कर सकते हैं कि जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो यही सेम एग्जांपल स्ट्रक्चरल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लो बेटा, इसका स्ट्रक्चर अल्कोहल का है, इसका ईथर का है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दोनों का सेम है। इसकी बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन अगर लिखना चाहो क्या लिखेंगे बेटा, which compound having same molecular formula but different arrangement of atoms या फिर ग्रुप्स इन 3D स्पेस। जो 3D स्पेस के अंदर बेटा आपका अरेंजमेंट एटम्स या ग्रुप्स का डिफरेंट होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बट मास दोनों का सेम रहेगा। समझे क्या? फटाफट इसको नोट करो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद इनके अब कुछ पार्ट्स हैं बेटा, उन पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। ये टेबल अभी नीचे कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। पहले मैंने डेफिनेशन लिखा है, इसको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। जैसे आपके सामने मैं यहां लिख सकता हूं, आइसोमेरिज्म ठीक है। यहां पर लिखेंगे बेटा हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बेटा हम, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है बेटा। इसका भी मैंने लिखा है डेफिनेशन बेटा, ये कुछ टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से टाइप का होता है, नंबर 1 ये चेन आइसोमर, ठीक है। नंबर 1 चेन आइसोमर, नंबर 2 पोजीशन आइसोमर, नंबर 3 पोजीशन के बाद आता है बेटा इसमें फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल के बाद क्या आता है,
पोजिशनल चेन, पोजिशन, फंक्शनल, उसके बाद आता है बेटा इसमें रिंग चेन, आइसोमर, उसके बाद आता है इसमें बेटा 1 2 3 4 5 मेटामर्स, ठीक है। और मेटामर्स के बाद आता है बेटा इसमें, अगर हम बात करें टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, आइसोमर्स, ठीक है बेटा, ये आपके होते हैं। और इसकी बात करें बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये आपके बेटा 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 2, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया था तो आप थोड़ा अच्छे से बना लेना टेबल को। 2 तरीके के बेटा, एक कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स बोल दो। एक होते बेटा कन्फर्मेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल या फिर कन्फर्मर। आइसोमर्स, ठीक है बेटा। इनकी और इनकी पहचान क्या होती है? इसको बेटा अगर हम बात करें, इट कैन बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर। पहचान क्या बेटा? इनको हम रूम टेम्परेचर पे सेपरेट कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते। कैन नॉट बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और ये पहचान कैसे पड़ता है बेटा? तो कहता अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रोटेशन। इनमें क्या होता है बेटा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्या होता है? रोटेशन होता है। इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं बेटा, हम क्या क्या पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशनल में, क्या क्या हम पढ़ेंगे बेटा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इसके बारे में, हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सिस ट्रांस। कॉन्फ़िगरेशनल में हम पढ़ेंगे बेटा ज्योमेट्रिकल। अच्छा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना बेटा? 2। एक हम पढ़ेंगे इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और एक इसको पढ़ेंगे बेटा हम इसमें ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। फटाफट इसको नोट करो, ये कंटिन्यू करना बेटा टेबल। इसमें हमें और कुछ नहीं पढ़ना, बस इनके बारे में डिफाइन करना है। यही पूरा चैप्टर बेटा हमारे सामने जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, यही हमें चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, तो ज्योमेट्रिकल में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? सिस, ट्रांस, ई, जेड, सिन, एंटी, ये चीजें पढ़ेंगे बेटा हम। और ऑप्टिकल में हम क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे बेटा इसमें एनेंशियोमर। क्या पढ़ेंगे बेटा इसमें? एनेंशियोमर। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें गाया स्टीरियोमर्स। तीसरा मीजो, मीजो कंपाउंड। चौथा डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। पांचवा आर और एस, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। आर एस के बाद आता है बेटा इसमें एनेंशियोमर, डायस्टेरियम, मीजो, डीएल, आरएस। और क्या पढ़ेंगे बेटा इसमें? रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। और आप पढ़ेंगे बेटा इसमें ईपीमर्स, ईपीमर्स, एनोमर्स, ये एक्सेट्रा, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है बेटा। तो ये ऑप्टिकल का पार्ट हो गया, ये ज्योमेट्रिकल का पार्ट हो गया, ठीक है बेटा। ये पूरा आपका चैप्टर है जो मैंने वन शॉट में पूरा एनालिसिस कराया है।
समझे? ये हमारा पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आपको पढ़ना है। अच्छा, कन्फर्मेशनल में आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा, इसके बारे में मैं लिख देता हूं। इसके बारे में आपको लिखना है, आपको पढ़नी है साहॉर्स प्रोजेक्शन। उसके बाद साहॉर्स के बाद आपको पढ़ना न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन के साथ आपको क्या पढ़ना है बेटा इसमें, न्यूमैन के अंदर 3 फॉर्म आती है बेटा, एक्लिप्स, गोच, स्टैगर्ड फॉर्म, ये सब न्यूमैन के अंदर आती है। और क्या बचा बेटा इसमें, चलो और जो आएगा ध्यान में तो अब देख लेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने मोटा मोटा आपको सारी चीजें रिकॉल करा दी बेटा। ये पूरा आइसोमेरिज्म है, यही हमें अच्छे से करना है बेटा। फटाफट इसको नोट करो और पहला हेडिंग डालो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो हम डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। कंप्लीटेड, ओके। ला 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 साथिया ये क्या हुआ, कुछ तो बता नहीं। मेरा मार्कर किधर गया, रेड वाला मार्कर, रेड वाला मार्कर। हेडिंग अलबेट स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से हैं, अब एक भी खत्म हो गई, चलो देखो बेटा, अगर हम इसकी बात करें, पहला इसमें हम पढ़ेंगे चेन आइसोमर। देखो बेटा चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, इसकी बात करने वाले बेटा चेन आइसोमर। चेन आइसोमर क्या होते हैं, देखो उसके नाम से आप मतलब निकालना सीखो। चेन आइसोमर जो चेन के साथ बनते हैं, किसके साथ बनते हैं, चेन के साथ। तो पहले हम इसके बारे में लिखेंगे चेन आइसोमर बनते कैसे। तो पहले हम चेन आइसोमर को डिफाइन करने से पहले आपके सामने बेटा होमोलोगस सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे। इसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा होमोलोगस सीरीज को। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है बेटा, तो पहले डेफिनेशन लिख लो बेटा इसमें चेन आइसोमर की। चेन आइसोमर की डेफिनेशन क्या होगी, which compound having same molecular formula but different पेरेंट कार्बन चेन। बेटा पेरेंट कार्बन चेन का जिक्र हमने नोमेनक्लेचर में किया है। नेमिंग करते हैं ना, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है उसी को पेरेंट कार्बन चेन बोलते हैं। ब्रैकेट में लिखते हैं पीसीसी, डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन इन टर्म स्ट्रेट लाइन और ब्रांचिंग, किसी में भी हो बेटा ब्रांचिंग, समझे, इन टर्म स्ट्रेट लाइन और ब्रांचिंग फॉर्म, followed by homologous series। ठीक है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लेना। जो पेरेंट कार्बन चेन है वो होमोलोगस सीरीज को क्या करना चाहिए बेटा, फॉलो करना चाहिए। तो पहले मैं बात करूंगा होमोलोगस सीरीज क्या होती है बेटा। होमोलोगस सीरीज समझे बेटा, तो ये कहते हैं विच longest carbon which जो आपकी longest कार्बन चेन है, which longest carbon is arranged
विच लॉन्गेस्ट कार्बन, जो लॉन्गेस्ट कार्बन है अरेंज बाय CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप और 14 ग्राम मास। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? जो 14 ग्राम मास के साथ या CH2 ग्रुप के साथ अरेंज की जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, क्या बेटा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज डिफर बाय CH2 ग्रुप। जो CH2 ग्रुप के साथ आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिफरेंट दिखाती है, अपने आप को डिफरेंट दिखाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया बेटा, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा CH4, ये एल्केन है। अब ये होमोलोगस सीरीज से अगर दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा तो क्या बनेगा बेटा? इसको CH3 देखो एक कार्बन का गैप आया, तीसरा क्या बनेगा? CH3 CH2 तो बेटा ये इसके साथ होमोलोगस सीरीज दिखा रहा है, ये इसके साथ दिखा रहा है, क्योंकि सबके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर CH2 ग्रुप पर डिफरेंट आना चाहिए। अभी आइसोमर की बात नहीं चल रही बेटा, अभी होमोलोगस की बात चल रही है। इसमें कितने ग्रुप का चेंज आ रहा है बेटा? इसमें किसका चेंज आ रहा है? CH2 ग्रुप। इसमें किसका चेंज आ रहा है बेटा? CH2 ग्रुप। मतलब CH2 ग्रुप से चेन डिफरेंट होनी चाहिए, समझे? इस तरीके से ये एल्केन हो गया बेटा। ऐसे हम अल्कोहल के साथ भी बना सकते हैं। तो अल्कोहल के साथ बनाएंगे तो कैसे बनेगा बेटा? CH3OH CH3 CH2OH। देखो बेटा ये इसके साथ डिफर हो गया CH2 ग्रुप के साथ, हुआ नहीं हुआ बेटा? ऐसे तीसरा बनाओ CH3 CH2 CH2OH। देखो बेटा ये इसके साथ डिफर हो गया, तो ये एक दूसरे के साथ सब क्या फॉलो कर रहे हैं? होमोलोगस सीरीज को क्या कर रहे हैं बेटा? फॉलो कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? इस तरीके से नोट करो फटाफट। ठीक है बेटा, तो होमोलोगस सीरीज हमने वैसे प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। जब आप लेक्चर नंबर 1-2 पढ़ोगे उसमें कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा। आई थिंक मुझे याद है कि लेक्चर 1 में मैंने उसको कंप्लीट कराया था, एक बार आप जाके वहाँ देख लीजिएगा बेटा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा हिंट देने के लिए आपको समझा दिया। अब देखो बेटा इसमें क्या बोला है कि जब आपका चेन आइसोमर बनेगा तो वो होमोलोगस सीरीज को फॉलो करना चाहिए CH2 कार्बन के साथ चेन। तो जैसे मैं इसका एग्जांपल अगर डिफाइन करने की कोशिश करूं आपके सामने, तो कैसे डिफाइन करोगे एग्जांपल चेन आइसोमर का? जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेते हैं C5H12। बेटा मैं आपको पहले सजेस्ट कर रहा हूं, सबसे पहले आपको जब भी कोई भी आइसोमर बनाना है तो सबसे पहले आपको DU निकालना है। DU का मतलब समझ लो डबल बॉन्ड, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट, समझे? ये डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो बेटा कभी भी आपसे अगर आइसोमर वाला क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले उसमें DU निकालो। और DU निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था? जो कार्बन है उसका डबल करो तो डबल बॉन्ड होगा, डबल में 2 ऐड करो तो बेटा डबल बॉन्ड 0 होगा, डबल में से 2 कम कर दो तो बेटा वो क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। तो देखो इसका 5 का डबल करो 10, 10 में 2 ऐड करो 12, इसका मतलब क्या? ये एल्केन है। तो DU कितना हो गया बेटा? 0। और हम क्या लिख सकते हैं इसका आगे? एल्केन। अब ये कंफर्म हो गया जिसमें कार्बन चेन बनेगी वो 5 की बनेगी। कितने की बनेगी बेटा? 5 की। 1 2 3 4 5। देख लो बेटा 5 कार्बन की सिंगल बॉन्ड के साथ यही बनेगी, बाकी इसका हाइड्रोजन पूरे कर दो। CH3 CH2 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 CH3 हो गया बेटा नंबर 1। अब देखो बेटा, अब इसका आइसोमर, उसने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए बट पेरेंट कार्बन चेन है वो डिफरेंट होनी चाहिए, चाहे वो ब्रांचिंग में हो या फिर स्ट्रेट लाइन। तो मैं इसकी बात करूं, देखो इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की बनेगी बेटा? बोलो बच्चा 5 की। अब दूसरा, अगर इसका आइसोमर बनेगा तो बेटा उसमें CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, समझे? तो मैं दूसरा आइसोमर बनाता हूं इसका CH3 CH2 CH CH3 CH3। बताओ बेटा इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की है? 4 की। देख लो बेटा
1 2 3 4, ये आगे बेटा देख लो, आगे 4, तीसरा बनाओ बेटा, तीसरा 1 2 3। अब चेन कितने की बना सकता हूं बेटा, ये 4 की 3 की बना के देखो क्या पॉसिबल है। C CH3 CH3 CH3, देख लो बेटा इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की दिख रही है आपको, 3 की। लेकिन देखो सब में देखो ये 5 की थी, ये 5 से किस में चली गई, 4 की, CH2 आया, CH2 का चेंज। ये देखो बेटा किस में जा रही है, 4 से 3 में जा रही है, इसमें भी कितने का चेंज आ रहा है, CH2 का। तो जो भी आपकी चेन बनेगी वो CH2 के साथ डिफर होनी चाहिए बेटा। और देखो टोटल कार्बन कितने मिलेंगे, 5, वो पहली डेफिनेशन ने बोल दिया है। तो बताइए बेटा आपस में 1 2 3 क्या है बेटा, ऑल आर क्या बोलेंगे बेटा इसको, चेन आइसोमर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, 1 2 के साथ है, 2 3 के साथ है। नोट करो बेटा फटाफट। अब मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ, फटाफट मुझे आंसर बताइएगा कि इसमें कौन चेन आइसोमर है और कौन नहीं है। नोट करिए बेटा। चलो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखता हूं बेटा। वो डबल बॉन्ड में भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी हो सकता है, साइक्लिक रिंग में भी हो सकता है, वो कहीं भी बन सकता है, लेकिन CH2 का ही डिफरेंस आना चाहिए। एक एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल देखो बेटा। दूसरा एग्जांपल आपके दिया ऐसे एंड ऐसे, आपसे पूछेगा कि बताओ क्या आपस में दोनों चेन आइसोमर है, आपका आंसर आएगा यस। देखो यहाँ साइक्लिक रिंग में कितने कार्बन है, 4, और देखो इसमें भी कितने हैं, 4, एक मिथाइल ग्रुप और 3 साइक्लिक रिंग। तो ये भी बेटा 4 से लोवेस्ट कार्बन चेन कितने में जा रही है, 3 में। और देखो दोनों में कार्बन भी सेम है, एटम भी सेम है, तो आपस में कैसे होगा बेटा, चेन आइसोमर। तो साइक्लिक में भी बन सकते हैं और ओपन में भी। तीसरा एग्जांपल, डबल बॉन्ड लगा दिया बेटा ऐसे, ठीक है, और एंड दूसरा पेयर बना दो ऐसे ऐसे, ये भी आपके दोनों आपस में चेन आइसोमर। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे पहले कार्बन सेम होना चाहिए। देखो अब यहाँ लोवेस्ट कार्बन चेन कितने की, 4 की, और यहाँ कितने की बेटा, 3। डबल बॉन्ड यहाँ भी 1 पोजीशन पे, यहाँ भी 1 पोजीशन पे, बस चेन के अंदर डिफरेंस आना चाहिए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। समझे बेटा। फोर्थ, ऐसे आप ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी बना सकते हो, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड के साथ बनाया, 1 2 3 4 5, 5 की चेन हो गई। दूसरी बनाओ बेटा 5 की, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 की बनाया बेटा। अब ये ट्रिपल बॉन्ड की जब 5 की जगह यहाँ लगा दो, और ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज पोजीशन पे रहने दो। समझ गए बेटा, ये भी आपका कैसा है, चेन आइसोमर है। समझे। आगे बोलो फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर पे कैसे बना सकते हैं बेटा, CH3 CH2, मैंने लिखा बेटा CH3 और यहाँ लिखा Cn। बताओ बेटा इसमें टोटल कितनी कार्बन है, 4, एक नाइट्रोजन। मैं इसका ऐसे भी तो बना सकता हूँ, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे ले लिया बेटा मैंने Cn, बना दिया बेटा। तो देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी चेन है। देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की, फंक्शनल ग्रुप से देखो 1 2 3, यहाँ पे कितने की फंक्शनल ग्रुप्स के साथ, 4 की, क्योंकि प्रायोरिटी तो यहीं से मिलेगी बेटा, बोस है और बोस के अंदर कार्बन भी है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहीं से सेलेक्ट होगी। तो यहाँ से कार्बन चेन 4 की आएगी और यहाँ से बेटा 3 की आएगी। और देखो एटम भी सारे क्या बेटा, सेम है। समझे। तो आपस में क्या बन जाएंगे बेटा, चेन आइसोमर। ऐसे आपको बना सकते हो 6 नंबर, 1 2 CH3 CH2 CH2, और बना लो बेटा यहाँ पर CH2OH। एल्कोहल के साथ भी बना सकते हैं बेटा, देखो एंड। अब इसमें कार्बन चेन कितने की है, 4 की, तो बेटा हम इसको 3 की बना सकते हैं, CH3 CH2, यहाँ पे CH लिखो, यहाँ पर लिखो CHOH, और यहाँ पे लगा दो बेटा CH3। देख लो बेटा यहाँ पे कितने की बन गई, यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की, या तो यहाँ से जाएगी 3 की, या फिर सीधी जाएगी 4 से 3 में। ये भी आपस में क्या है बेटा, चेन आइसोमर। फटाफट इसको नोट करो बेटा, इस तरीके से कोई भी एग्जांपल आपका आ सकता है, ठीक है। नोट करो और उसका अगला हेडिंग डालो बेटा, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। पोजीशन आइसोमर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा।
इससे जो भी बन सकते थे मैंने बना दिए बेटा इससे। दूसरा एग्जांपल लिखो पोजीशन, पोजीशन आइसोमर्स। बेटा पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं? देखो इसमें नाम में आ रहा है पोजीशन, उसमें आ रहा था चेन, इसमें पोजीशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा? विच कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but different, अच्छा सेम molecular formula। अच्छा एक बात और लिखो, एंड सेम molecular formula भी सेम होना चाहिए, एंड सेम molecular formula और सेम पीसीसी का मतलब पेरेंट कार्बन चेन हमेशा इसमें क्या होनी चाहिए बेटा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम पीसीसी, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ किसकी बेटा? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर एंड फंक्शनल ग्रुप। अगर ये कंडीशन मिलती है वो पोजीशन आइसोमर, मतलब कार्बन चेन हमेशा फिक्स होनी चाहिए। 4 है तो 4, 3 है तो 3। जहां चेन होमोलोगस सीरीज को फॉलो करके घट बढ़ रही है तो चेन आइसोमर बन जाएंगे। अगर चेन बिल्कुल फिक्स है और उसमें मल्टीपल बॉन्ड इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं तो बेटा उनकी पोजीशन चेंज होगी, उनको क्या बोला जाएगा? पोजीशन आइसोमर। समझे बेटा? जैसे एग्जांपल लेते बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम रहेगा क्योंकि सब आइसोमर है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने, 1 2 3 4, ये कितने कार्बन की चेन है? 4 की। देख लो 1 2 3 4, यही प्रायोरिटी मिलेगी बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अभी डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे दिख रहा है आपको? फर्स्ट पे। अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं तो 1 से कहां चला गया? 2 पे, 3 4। बताइए बेटा कार्बन चेन सेम है दोनों में, लेकिन शिफ्टिंग किसकी हो रही है? डबल बॉन्ड की। तो आपस में पेयर कैसा बनेगा? पीआई। और पीआई का मतलब होता है पोजीशनल आइसोमर। फटाफट नोट करो बेटा। अब मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, फटाफट मुझे आइडेंटिफाई करके बताइए ये क्या है। है या फिर नहीं है? 1 2 3, नोट करो बेटा फटाफट। मेरे रा री रा हे रा सबसे पहले बेटा एटम सेम होने चाहिए, कार्बन चेन एटम सब सेम होना चाहिए, तभी हम देखेंगे आगे। अगर एक भी कार्बन गड़बड़ गई तो वो आइसोमर नहीं बनेगा। समझे क्या? क्या बोलती पब्लिक? और कुछ बन सकता है? चलो और बना के देखते हैं। इसमें दोनों का ऑप्शन 1 2 3 की इस तरह से बना सकते हैं।
ऐसे। ठीक है, यहाँ पे टोटल कार्बन कितनी, 1 2 3 4, 1 2 3। ओके, एक कार्बन रह गया, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। CH3 C, CH3 CH, CH2O CH3। ठीक है बेटा, अभी भी सेम है। ठीक है, तो देखो कार्बन चेन 1 2 3 ऐसे, पहले ये इस पोजीशन पे था, अभी इस पे शिफ्ट हो गया, तो ये भी आपस में क्या बन जाएंगे, चेन पोजीशन आइसोटोप। और बना सकते हैं, देखते हैं बेटा। ये भी बेटा पोजीशन में, देखो पहले क्लोरीन यहाँ था, अब इधर चला गया। ये बहुत हाई, जो आपका अल्कोहल है, इससे 3 पोजीशन पे था, अभी 2 पोजीशन पे है। और कुछ बन सकता है, ये भी बन सकता है बेटा, OH CH3 OH CH3 OH CH3। देखो बेटा मिथाइल ग्रुप की हर जगह पोजीशन चेंज हो रही है बेटा। जितने भी डिफरेंट पॉसिबिलिटी बन सकती थी, वो पॉसिबिलिटी हमने बना ली है। ठीक है, और देखते हैं बेटा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने की कोशिश करूंगा, जरा उनका आंसर देने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, नंबर 1, ये कौन सा नंबर है, 10। मैंने आपके सामने बेटा ये लिखा CH2 CH3 बेंजीन, ये मेरा फर्स्ट हो गया। और मैंने ये लिखा बेंजीन CH3 CH3, ये 2 हो गया। और फिर मैंने लिखा बेटा ये CH3 CH3, ये 3 हो गया। तो मैंने आपसे पूछा 1 एंड 2 में क्या रिलेशन है, और सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है। ठीक है, और मैंने पूछा फर्स्ट एंड थर्ड में क्या रिलेशन है, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे पेयर भी बना के पूछ सकता है आपसे बेटा। इसका भी आंसर आपको बताना है, फटाफट करिएगा, आंसर मुझे बताइए। और आगे 10 11 इसका भी बताइएगा बेटा मेरे को, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। OCH3 एंड OH, ये आपस में क्या है। ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा OCH3 एंड CH2OH, ये आपस में क्या है। और आपस में यही मॉलिक्यूल है बेटा, देखो घुमा फिरा के, CH2OH एंड OH CH3, इनका आंसर आपस में बताना है दोनों का, ये क्या होगा। और OH CH3 एंड OH CH3, ये आपस में क्या है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए आपको पेयर बना के, इनका आंसर बताना है। इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, कल मिलते फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में बेटा, समझे। और आपको एक बात और बतानी थी, थोड़ा सा प्यार सपोर्ट दीजिए बेटा। चलो ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके।